जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना टैली ERP9 में लेजर ग्रुप्स और वाउचर्स के बारे में। जिनका ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक के बारे में आगे हम प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे, क्योंकि थ्योरी में ही सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। जब प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया जाएगा तो और अच्छे से आएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्लास है चैप्टर नंबर 6, टाइप ऑफ परचेज इन टैली। चूँकि हम नेक्स्ट क्लास में परचेज की एंट्री पढ़ने वाले हैं, तो परचेज की एंट्री करने से पहले हमें ये देखना होगा कि परचेज होता कितने प्रकार से है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। टाइप्स ऑफ परचेज इन टैली ERP9। जनरली हमने GST बताया था। जब परचेज करेंगे तो उस पे GST भी लगेगा और GST नहीं भी लगेगा। परचेज देखा जाए तो 4 प्रकार से किया जाता है। एक तो खुद के स्टेट से, एक अदर किसी स्टेट से, एक पर टैक्स देना होगा और एक पर टैक्स नहीं देना होगा। तो नंबर फर्स्ट है परचेज एग्जेम्प्ट। परचेज एग्जेम्प्ट में हम अपने ही स्टेट से जो माल या जो सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स नहीं देते हैं। और दूसरे नंबर पर है परचेज विद GST। इसमें हम जो भी अपने स्टेट से सामान खरीदते हैं उस पर GST इंक्लूडेड रहता है। जैसे 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया। हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कमेंट बहुत अच्छा था कि CGST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो एक पैराग्राफ आपको शो कराया जा रहा है, उसमें से आप अच्छे से देख लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और कौन सा GST स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तीसरे नंबर पर है परचेज इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट। इस प्रकार के परचेज में हम माल जो है दूसरे स्टेट से खरीदते हैं, लेकिन उस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे परचेज इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट के। चौथा है हमारा परचेज IGST। ऐसा परचेज जिस पर IGST लगता है। जो माल हम किसी अदर स्टेट से खरीदते हैं और उस पर IGST लगता है, जैसे 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया। इसमें टोटल अगर आपका 28% लगा है तो 28% पे होगा। इसके पहले वाले टॉपिक में परचेज GST में GST 2 भागों में बट जाता था, CGST और SGST। जबकि IGST 100% लगेगा। मुझे पता है कुछ लोगों के पिछले टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए होंगे, उसे हम प्रैक्टिकली आगे समझेंगे एंट्री के साथ। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 100% जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। परचेज की एंट्री करने से पहले एक और बात पर हम फोकस कर दे रहे हैं, अकाउंट्स एंड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अकाउंट्स जो होता अकाउंट्स ओनली होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंट्स ओनली में हम ऐसी एंट्री करते हैं जिसमें सामान का ज़्यादा विवरण इंक्लूडेड नहीं रहता है। जैसे मैंने किसी भी स्टूडेंट से या किसी से नाम एक रख देते हैं, जैसे क्या रखें, सरिता। सरिता से 100 रुपये का कोई भी सामान लिया, मान लीजिए उसमें कुछ भी है। तो इसमें सामान का विवरण दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 100 रुपये का सामान खरीदा गया है, लेकिन क्या खरीदा गया है कुछ पता नहीं है।
और यही अकाउंट विथ इन्वेंट्री में मान लीजिए उन्हीं से मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, जिसमें 10 ब्लू पेन है 10 रुपये के रेट से, टोटल हुआ 100 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अकाउंट्स ओनली में गुड्स का जो है विवरण नहीं रहता है, और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में सामान का विवरण भी रहता है कि क्या है, कैसा है, कितना है। लगभग अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही 90% से ज़्यादा एंट्रियां की जाती हैं। अगर हम परचेज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एक टॉपिक और क्लियर होना चाहिए, सैंडरी क्रेडिटर और सैंडरी डेब्टर का। कौन सा सैंडरी क्रेडिटर होगा, कौन सा सैंडरी डेब्टर होगा? ज़्यादातर तो एंट्रियां परचेज अकाउंट में ही जाएंगी, लेकिन ये भी टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और हाँ, कुछ लोगों का डाउट है कि सर जी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो प्राइस रखते हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो 10 20 या 30 40 लोग एक दिन एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे लाइव क्लास ले लीजिए। उसमें लगभग हर किसी को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आप बातों से हमारी सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइम और डेट फिक्स कर दीजिए। उस टाइम पर लाइव क्लास ले ली जाएगी, और लाइव टेस्ट होगा तो उसमें कुछ धोखाधड़ी का कोई चांस नहीं होगा। और पिछला जो क्लास में सवाल पूछा गया था उसके विनर हैं हमारे गोलू जी। गोलू जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने बहुत ही सही जवाब दिया था। अगला हमारा सवाल है कि अगर आपने, सभी लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, वो 10 रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वहाँ पर आपकी क्या भूमिका रहेगी, और जिसे पैसे दिए हैं उनकी क्या भूमिका भूमिका रहेगी? वो सैलरी क्रेडिटर रहेंगे या डेब्टर रहेंगे? बस यही बताना है आपको। हालांकि प्राइस थोड़ा कम रहेगा, जो भी पहला कमेंट मारेगा उसे 100 रुपये का प्राइस दिया जाएगा, और ज़्यादा आज नहीं दिया जाएगा। क्लास बहुत छोटी है, संडे है, छुट्टी मनाइए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, और एक बात और, हमारा जो परिवार है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज हमने देखा सब्सक्राइबर्स की संख्या 212 पहुंच गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज संडे है, इसे 250 तक आप लोग पहुंचा देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और हाँ, जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका सैलरी क्रेडिटर और सैलरी डेब्टर जो है क्लियर नहीं हुआ है, तो एक किसी को गांव में उधार पैसे देकर देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।